हेलो बच्चों, लेट साइंस क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीतीश कुमार, आपके साइंस का टीचर। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, क्या चैप्टर का नाम? एसिड बेस एंड सॉल्ट, है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, यहाँ पे देखने जब जा रहे हैं, चैप्टर का नाम भी हम लोग देख रहे हैं क्या कि एसिड बेस और सॉल्ट। ठीक है, हम लोग पहले ही और भी चैप्टर के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं। चैप्टर 1 के बारे में हम लोग देख चुके थे। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो उसको आप पहले देखिए, उसके बाद ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो सिलेबस है वो अच्छा से कवर हो पाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, है ना। और चैप्टर जो है एसिड बेस सॉल्ट है। ठीक, तो यहाँ सबसे फर्स्ट वर्ड जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? एसिड। क्या है? एसिड, है ना। तो एसिड जो वर्ड पहले हमारा है, तो एसिड का क्या मतलब होता है ना। आप सुने होंगे कभी कभी, अरे एसिड जो होता है ना बहुत डेंजरस होता है, किसी के ऊपर डाल दे तो वो जल जाएगा। ठीक है, ऐसे लोग बहुत सुनते रहते हैं या सुने होंगे आप, है ना। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में, है ना, एसिड बेस्ड चैप्टर में हम लोग एसिड के बारे में जानेंगे कि है क्या आखिर एसिड। ठीक है, एसिड क्या है? ठीक है ना। तो व्हाट इज एसिड? तो यहाँ अगर इसको डिफाइन करने की बात आए तो क्या लिखा हुआ है? देखिए क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एसिड इज अ सब्सटेंस। एसिड इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H ion when dissolve in water। ठीक है, अगर हम इसको क्या, वैसा सब्सटेंस जिसको हम क्या करेंगे, अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में उसको घुलाते हैं, अगर उस वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या करता है? हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन का मतलब है कि H+ आयन जो है इससे क्या होता है? रिलीज होता है। कौन सा आयन रिलीज होता है? H+ आयन अगर रिलीज होता है तो हम क्या बोलेंगे? उसको एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। ठीक है ना, एसिड उसको बोलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे बताया जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग बचपन में पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि वैसा चीज है ना, द सब्सटेंस व्हिच आर सावर इन टेस्ट इज कॉल्ड एसिड। हाँ, ठीक है, ये तो हम लोग देखे थे पहले ही, है ना। बट क्या है वो? उसका प्रॉपर्टी है, वो उसका गुण है। ठीक है, एसिड की प्रॉपर्टी हो गया, एसिड सावर इन टेस्ट जो हो गया वो एसिड का प्रॉपर्टी हो गया। वो बचपन के लिए हम लिखेंगे तो वो गलत नहीं होता, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा हायर क्लास में आ गए हैं, तो हायर क्लास में क्या होता है? उसका स्टैंडर्ड को भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड को भी क्या करेंगे? चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखिए समय आ रहा, तो स्टैंडर्ड को चेंज करने के लिए, है ना, हम लोग ये सेंटेंस को लिखेंगे। अगर पूछता आपसे कि व्हाट इज एसिड, हम क्या लिखेंगे? एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। ये मेन पॉइंट है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अगर हाइड्रोजन आयन को देता है तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका क्या? ये एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये किसका एग्जांपल? ये HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं, ये क्या दे दिया? H+ आयन दे दिया। और क्या दे दिया? Cl- दे दिया। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है? ये हम क्या बताना चाह रहे हैं? यहाँ ये इस HCl जो है एसिड है। क्यों एसिड है? क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो इसमें क्या है? हाइड्रोजन आयन निकल रहा है। अगर हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं होता ना तो हम इसको नहीं बोलते। ठीक है, इसको एसिड नहीं बोलते। ठीक है, दूसरा चीज लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, यहां लेते हैं H3OH लेते हैं, यहां पे H है, बट क्या होता है? यहां पे ये CH3 है ना, CH3 प्लस में OH जो है माइनस में इस टाइप से रिलीज करता है, ये रिलीज होता है। H प्रेजेंट है बट क्या है? ये अलग नहीं हो पा रहा है, इसके हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या है? ये एसिड नहीं है। ठीक है, ये क्या है? नॉट अ एसिड, एन एसिड। ठीक है, ये क्या है? अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल एसिड नहीं होता है। ठीक है, बस ना रहा, ये नहीं है इसका, ये कहना हम ये नहीं चाह रहे कि अगर हाइड्रोजन है तो एसिड है। नहीं, ये गलत। अगर वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है ना तब भी वो एसिड होगा, अदरवाइज एसिड
नहीं होगा, भले उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है बट वो एसिड नहीं कहलाएगा। क्लियर? ठीक है, सुना है ना। अब आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, एसिड के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। ठीक है, हम एसिड के बारे में क्या जानेंगे, एसिड जो होता है ना, एसिड का प्रॉपर्टी को थोड़ा सा देख लेते हैं, या फिर इसका टाइप को देखते हैं फिर प्रॉपर्टी को देखते हैं। ठीक है, एसिड जो होता है ना, एसिड के 2 टाइप्स है। ठीक है ना। उसके ऑरिजिन के अकॉर्डिंग टू इट्स ऑरिजिन एसिड आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ठीक है, एसिड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एसिड आर divided into two पार्ट। एसिड के ऑरिजिन के आधार पर, है ना, वो एसिड ऑरिजिन मतलब क्या है कि एसिड आखिर आता कहां से, उस आधार पे एसिड को, है ना, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा पार्ट, कौन कौन सा पार्ट, देखिए फर्स्ट में है ऑर्गेनिक एसिड, और ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका मिनरल एसिड, मिनरल एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलेंगे, व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड, तो हम बोल सकते हैं द एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे, हम इसका अगर डिफाइन करने बोला जाए तो क्या हो जाएगा। ठीक है, एन एसिड which are obtained from plant and animal, plant and एनिमल। प्लांट और एनिमल से जो एसिड मिलता है ना, जिसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं ना, उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। अब एक सवाल आता है कि प्लांट से कौन सा एसिड ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो प्लांट से बहुत सारे एसिड है ना, तो यहाँ पे जितने भी आपका जो होगा, ये आपका क्या बोलेंगे, सावर टेस्ट में लगेगा, खट्टा जो भी फल खाने में लगेगा, उसमें क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ आ रहा ना। ठीक है, तो जिसमें खट्टा खट्टा जो लगता है ना, जितना भी चीज खट्टा लगता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एसिड लगभग प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, थोड़ा मिनरल एसिड के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनरल एसिड, व्हाट इज मिनरल एसिड, तो क्या हो जाएगा, ऑन एसिड विच आर obtained from acid which are obtained from mineral। ठीक है, एसिड वैसा एसिड जो क्या है, मिनरल से ऑब्टेन्ड होता है ना, वैसे क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मिनरल एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिनरल एसिड बोलेंगे। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ऑर्गेनिक एसिड होता है ना, वो ज्यादा डेंजरस नहीं होता है, इसको लोग खा सकते हैं, बट ये मिनरल एसिड जो होता है बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉस्टिव होता है। क्लियर, समझ रहा है ना। इसका एग्जांपल अगर देखा जाए, इसका ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल देखा जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, लैक्टिक एसिड है, बहुत सारे एसिड है। ठीक है, और इसका एग्जांपल अगर देखा जाए, मिनरल एसिड का देखा जाए तो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, ये क्या है, मिनरल एसिड का एग्जांपल है। क्लियर, आइए तो कुछ एग्जांपल देखेंगे ऑर्गेनिक एसिड। अब वो ऑर्गेनिक एसिड हमें कहां से मिलता है उसके बारे में देखेंगे। क्लियर है ना। आइए हम कुछ एसिड के सोर्स के बारे में देखेंगे कि वो जो एसिड है हमें कहां से ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, वो एसिड कहां देखने को मिलता है ना। कुछ एसिड यहाँ पे दिखे दिया हुआ है आपका ऑर्गेनिक एसिड और उसके सोर्स।
वो ऑर्गेनिक एसिड किस में पाया जाता है। हम यहाँ साइट्रिक एसिड की बात देखें, साइट्रिक एसिड जो होता है वो लेमन में होता है। टेरिक एसिड जो है वो आपका टेमराइट्स में होता है, दैट मीन्स इमली में होता है, ग्रेप्स में होता है, अंगूर में होता है। एसिटिक एसिड विनेगर है ना, विनेगर हम लोग घर में भी यूज करते हैं, ठीक है, उसमें जो है वो एसिटिक एसिड का यूज होता है। लैक्टिक एसिड, दही खाने में खट्टा लगता है ना, सबको खाए होंगे, तो उसमें भी जो होता है वो आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है, कर्ड पाया जाता है। मैलिक एसिड, ठीक है, अब देखे होंगे एप्पल जो है अगर थोड़ा सा कच्चा रहता है तो एप्पल भी ना थोड़ा सा खट्टा खट्टा खाने में लगता है, तो एप्पल जो होता है, एप्पल में क्या होता है आपका एक एसिड पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी पूछता है ना, कि वो आपका सैप्टिक एसिड किस में पाया जाता है, ऐसे करके कुछ कुछ वन वर्ड वाला जो है क्वेश्चन पूछ देता है, तो इस चीज को ध्यान देंगे, है ना। और ये जो ऑर्गेनिक एसिड है इसको हम इजी वे में खा सकते हैं, लेकिन जो मिनरल एसिड है जैसे HCl हमारे स्टमक में पाया जाता है, पता है ये बहुत डेंजरस होता है। ऐसे अगर आग में डालते हैं ना तो इधर डालेंगे इधर से निकल जाएगा, तो क्वेश्चन आता है सर ठीक है अगर डालते हैं तो निकल जाता है, तो पेट वाला जो है, पेट वाला क्यों नहीं निकलता, पेट क्यों नहीं जलता है ना, तो इसके पीछे भी रीजन है। क्या रीजन, कि हमारे स्टमक में एक प्रकार का सब्सटेंस निकलता है जिसका हम बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं, म्यूकस, ठीक है। तो म्यूकस क्या करता है, जैसे मान लो ये हमारा पाइप है, एलिमेंट्री कैनाल, पाइप नहीं एलिमेंट्री कैनाल है हमारा, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर में ना ये म्यूकस आ जाता है, ठीक है। ये म्यूकस जो है बॉडी से निकलता है जिससे एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर वो चिपका हुआ रहता है, पाया जाता है। और जो HCl निकला तो HCl तो यहां पर है, इधर में है HCl, और जब HCl इधर में है, अब देखिए क्या HCl जो है इसके वॉल को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। जब वॉल को टच ही नहीं करेगा तो इसके जो एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है उसको कैसे जलाएगा। तो कह सकते हैं कि म्यूकस क्या करता है, हमारे बॉडी में जो HCl सीक्रेट होता है उससे क्या करता है, इसको बचाने का काम करता है। क्या करता है, उसको बचाने का काम करता है, समझ गए, क्लियर हुआ ना। तो ये HCl क्या कर रहा है, म्यूकस जो होता है, म्यूकस आप देखे होंगे करके हम लोग वॉमिटिंग करते हैं तो उसमें एक फेन टाइप का जो है ना वो निकलता है, झाग टाइप का जो है ना वो निकलता है, वो क्या है, म्यूकस है। क्या म्यूकस है, और वही क्या करता है, हमारे स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करता है। अगर वो म्यूकस रिलीज करना बंद कर देना वो तो एक दिन में हम क्या हो जाएंगे, हमारा कहानी खत्म हो जाएगा, ये पूरा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि HCl जो है हमारे स्टमक को जला देगा, ठीक है, मसला आ गया ना, तो ये चीज हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट देख रहे हैं H2SO4, कार के बैटरी में इसका यूज किया जाता है। HNO3 ये फर्टिलाइजर आप जा रहे हैं, उर्वरक खाद है ना, उसको यूज करते हैं हम। H2CO3 तो ये इसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, फर्टिलाइजर में यूज करते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं ना। हम क्या देखे, एसिड का डेफिनेशन देखे, एसिड के 2 टाइप्स देखे, कौन कौन सा टाइप देखे, और ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या हम बताएं, ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, कहाँ से उसका ऑरिजिन कहाँ से होता है, आपका ये प्लांट और एनिमल में होता है। मिनरल एसिड जो होता है वो कहाँ से आता है, मिनरल से आता है, ठीक है ना, तो मिनरल से बनता है। ये ज्यादा कॉरेसिव होता है और ज्यादा कॉरेसिव नहीं होता, उसको खा सकते, इसको टच भी नहीं कर सकते हैं, ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। चलिए देखते नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। एसिड का नेक्स्ट पॉइंट वो देखेंगे हम लोग, पिछले पार्ट देखे थे क्या क्या उसका एसिड का ऑरिजिन के आधार पे ना, उसके कहाँ से वो आ रहा है, एसिड मिल रहा है, उसके आधार पे एसिड को देखे थे, उसके बेसिस पे हम लोग एसिड के 2 टाइप को देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि एसिड में कितना मात्रा में वाटर मिला हुआ है, ठीक है, वो एसिड ज्यादा गाढ़ा है, मतलब ज्यादा मात्रा में, कम मात्रा में पानी मिला है कि ज्यादा मात्रा में पानी मिला है, ठीक है। तो उस आधार पे उसका जो है ना एसिड को जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट दिया हुआ है कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरा दिया हुआ है डाइल्यूट एसिड। क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेटेड एसिड, और दूसरा क्या दिया हुआ है, डाइल्यूट एसिड, है ना। फर्स्ट में क्या दिया, इफ इन एक्वा सॉल्यूशन concentration of acid is high, बस ना,
क्या बोल रहा है, इफ इन एक्वस सॉल्यूशन, किसी भी एक्वस, एक्वस मतलब वाटर के साथ मिला हुआ सॉल्यूशन में अगर एसिड का कंसंट्रेशन, एसिड की मात्रा अगर ज्यादा है तो वैसे एसिड को क्या बोलेंगे, वैसे एसिड को बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। समझ रहा, नहीं आ रहा, दोबारा समझिएगा। अगर किसी एसिड में पानी की मात्रा कम है, वाटर की मात्रा अगर कम है या फिर ना के बराबर है तो वैसे एसिड को हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट बोला जा रहा है क्या, इफ इन एक्वस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज लो। क्या बोल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज लो, तो वो क्या कहलाएगा, वो दैट इज कॉल्ड डाइल्यूटेशन। उस एसिड क्या बोलेंगे, डाइल्यूटेशन बोलेंगे। ठीक है, बस हमारा हम क्या बताए, इफ इन एक्वस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज हाई द एसिड इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड, एंड इफ एक्वस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज लो इट इज कॉल्ड डाइल्यूटेशन। ठीक है, अगर आप लेबोरेटरी जाते होंगे, ठीक है, लैब में अगर आप जरूर जाते होंगे स्कूल में अपना, तो आप देखेंगे लिखा रहता है कॉन्क, CONC H2SO4। इसका मतलब समझ रहा है कि जो H2SO4 है ना, वो क्या है, वो आपका कंसंट्रेटेड है, प्योर है, उसमें पानी की मात्रा कम है, उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, ये बोला जा रहा है। ठीक है, अगर यहां दूसरा दिया हुआ है कि डाइल्यूट एसिड क्या है, डाइल्यूट एसिड में हम कैसे लिखा रहता है, या DILT, उसका H2SO4 लिखा रहेगा, या DIL करके भी रहता शॉर्ट में। तो ये कौन सा एसिड है, ये डाइल्यूट एसिड है, तो इंडिकेट किया रहता है ताकि आप उसको छुओ नहीं छुओ। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान देना है। तो कंसंट्रेटेड एसिड करने का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, है ना, अगर हम दूध लाते हैं, तो सीधा अगर दूध लाए तो दूध में अगर पानी नहीं मिला हुआ है तो वो दूध क्या होगा, कंसंट्रेटेड हो गया। लेकिन जब उसमें पानी मिक्स कर दिए, वाटर मिल गया, तो जो मिल्क जो होगा वो डाइल्यूट होगा। ठीक है, समझ गया। तो कभी कभी एक सवाल आता है, हम लोग कोई भी एसिड को, हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कर सकते हैं कैसे, वाटर को मिक्स करके। ठीक है, वाटर को अगर मिक्स करेंगे HCl को, तो या फिर कोई भी एसिड को मिक्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। लो होने के बाद वो क्या बन जाता है, डाइल्यूट एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, डाइल्यूट एसिड बन जाता है। एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि हम जब एसिड को डाइल्यूट बनाएंगे, जब हम एसिड को डाइल्यूट बनाएंगे तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे मतलब एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे या फिर वाटर को एसिड में मिक्स करेंगे। जब हम डाइल्यूशन, ठीक है, उसका जो डाइल्यूट बनाएंगे तो एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे या वाटर को एसिड में मिक्स करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे। प्रोसेस तो सेम है, एक ही चीज है, मिल तो दोनों रहा है। लेकिन होता क्या है ना कि जब हम एसिड में, ठीक है, कोई अगर मान लो ये एसिड हम इसमें लिया है, ये कुछ भी बर्तन लेना ऐसे ही, और यहाँ पे HCl ले लिया, अच्छा HCl ले लेते हैं, ऐसे ले ली। अब इसमें जब वाटर को डालेंगे, H2SO4 को, H2O को डालेंगे, जब इसे मिक्स करेंगे तो क्या होता है ना, ये एक प्रकार का हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसमें होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करता है, जब हम ऊपर से पानी डालते हैं ना तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, एसिड ये हीट निकलता है, और इससे क्या हो सकते हैं, हम जल भी सकते हैं। इसीलिए इसमें हम लोग ऐसे करके ना करके, ये प्रोसेस ना करके हम क्या करते हैं, वाटर में एसिड को मिक्स करते हैं। ठीक है, वाटर मिक्स एसिड को मिक्स करते हैं। ठीक, तुम्हारा यह क्वेश्चन पूछता ये डाइल्यूशन कैसे होता है, तो हम बताएंगे क्या कैसे करते हैं, वाटर में एसिड को मिक्स करते हैं। ठीक है, और वाटर को जब एसिड मिक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे अमाउंट में जो है, यहाँ भी हीट रिलीज होगा, बट क्या होगा, यहाँ जो हीट रिलीज होगा ना वो एकदम लेस अमाउंट में हीट रिलीज होगा। ठीक है, और वो हीट क्या हो जाएगा कि वाटर के साथ में
मिक्स होने के बाद में हीट से बाहर ज्यादा रिलीज नहीं हो पाता है। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में जो है हीट बाहर निकलता है, इससे हमारे बॉडी में जल भी सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, तो आगे लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।